तो आप लोगों को क्या करना है, इमेज का जो एसईओ होता है कि इमेज किस चीज़ के बारे में है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद अपडेट करना है उसको। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि लेट मी ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, मान लो कि मेरे दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मान लो सर्विसेज हैं, ठीक है, और इस पेज को मुझे लिंक करना है। मान लो कि मैं ये पोस्ट लिख रहा था, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं नीचे आऊँगा, ठीक है, इफ़ यू वांट अस टू हेल्प यू क्रिएट फेसबुक एड्स then check out our services here। ठीक है, चेक आउट आवर सर्विसेज हियर, मैं इसको हाइपर लिंक कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ ये आपका लिंक इंसर्ट करने का है, और ये मैंने कर दिया। ये यहाँ से मैंने जो दूसरा रिसोर्स था मैंने, ठीक है, या किसी ब्लॉग पोस्ट को आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस यू कैन रीड हियर, ओपन इन न्यू टैब है, नो मुझे नहीं करना है, सेम ही लिंक पे खुले, ठीक है, एंड दैट्स इट, यू कैन डू सो, राइट, और इसको अपडेट कर दो। ये अपडेट करना पड़ेगा यहाँ से, ओके। कलर, टेक्स्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मान लो कि ब्लू करना है मुझे, सॉरी, इसका टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करना है, मान लो ब्लू करना है। अच्छा, लिंक कलर ब्लू करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये लिंक यहाँ पे ब्लू हो गया। उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ इसे। अब जब इस पोस्ट को आप देखेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे, राइट, इस तरह से आपकी वेबसाइट पे ये नज़र आएगा। उसके बाद ये इंटरनल लिंकिंग क्या है, आप अपने ही किसी वेबसाइट के रिसोर्स से आप इसको जोड़ रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो मैं सर्विसेज वाले पेज पे आ गया, कि क्या क्या सर्विसेज हैं हमारी, राइट। सो यू कैन डू सो, ओके, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आप एक दूसरे रिसोर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर ब्लॉग पोस्ट ही में आप किसी और पोस्ट पे उनको भेजना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट SEO। यार ये कौन है जो इतनी देर में आता है भाई? यार ऑफ पेज SEO तो मेरा कहाँ चला गया? अब बात करते हैं हम ऑफ पेज SEO की, ठीक है। ये अभी तक बात हो रही थी ऑन पेज, जो वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें आपको करनी है उसकी बात हो रही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ पेज SEO की। ऑफ पेज SEO में
क्या होता है, और ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, टू रैंक योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजिन। तो ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन refers to all the measures that can be taken outside of the actual website in order to improve its position and its ranking. So what is off page SEO? So all the SEO tactics that don't involve updating or publishing content to your website. अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है कंटेंट बना रहे थे, कंटेंट अपलोड कर रहे थे, लिंक इंटरनल लिंकिंग कर रहे थे, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब को हम चेक कर रहे थे, एसईओ कर रहे थे ऑन पेज, ठीक है, वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके। बट ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि जो भी टैक्टिक्स आप ऑफ पेज एसईओ की करते हैं जिसमें आपका वेबसाइट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे, तो उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि योर वेबसाइट ऑन पेज एसईओ, इन अदर साइट और प्लेटफॉर्म ऑफ पेज एसईओ। इन अदर साइट का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया पे है, किसी और की वेबसाइट पर है, तो वो सारी की सारी क्या है, ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स हैं। सो डिफरेंस बिटवीन ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है कि ऑन पेज एसईओ में साइट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट जो आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं, टाइटल टैग एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, है ना, हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये ऑन पेज एसईओ अब तक हम कर रहे थे। ऑफ पेज में क्या है, लिंक बिल्डिंग है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, रिव्यूज़ हैं, मोर, साइट स्पीड, स्ट्रक्चर्ड डाटा कैनलाइजेशन है, एक्सएमएल साइट मैप्स है, hreflang है एंड मोर। तो so on page SEO covers the tactics you use on your site that help search engines understand your content better and rank. These all fall under on page SEO: creating content, optimizing title tags, image optimization and more. Off page SEO includes activities from or behind the scenes of your website, ठीक है। टेक्निकल एसईओ refers to activities that directly impact the indexing and crawling of your website by search engines. Examples include site speed optimization, structured data and more, right? स्पीड वगैरह जितनी भी है साइट की, लिंक वगैरह आपकी कैसी हैं, सारी की सारी टेक्निकल में आ जाती हैं। तो ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है? थिंक अबाउट ऑफ पेज एसईओ एज बिल्डिंग योर साइट्स डोमेन ऑथोरिटी। आपकी वेबसाइट की जो ऑथोरिटी है उसको बिल्ड करने में हेल्प करती है, तभी उसको गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। विदाउट दिस योर साइट माइट स्ट्रगल टू आउट रैंक वेबसाइट्स विद हायर ऑथोरिटी, ठीक है। दूसरी वेबसाइट की अगर ऑथोरिटी ज़्यादा है तो आपकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं कर पाएगी, ठीक है। So higher authority websites tend to rank better than those with low or no authority because search engines consider them more credible, relevant and trustworthy, ठीक है। जिसकी भी वेबसाइट हाई अथॉरिटी होगी, उसकी डोमेन ज़्यादा दिन का होगा या उसको बहुत सारे लोगों ने रेफ़र किया होगा, तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है गूगल की नज़र में। इसलिए ऑफ पेज एसईओ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने वेबसाइट को गूगल की नज़र में अच्छा करना है, क्योंकि वही तो मेरा कंटेंट को रैंक करेगा, राइट। सो यू वांट टू सिग्नल, आप ऑफ पेज एसईओ के ज़रिए से ये गूगल को सिग्नल देना चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, है ना, और रेफ़र करते हैं योर साइट टू सर्च इंजिन्स, राइट। दूसरी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का नाम लेते हैं कि भाई ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, डू चेक दिस आउट, डू चेक दिस कंटेंट रिटन बाय सम पर्टिकुलर वेबसाइट दैट यू हैव। तो उससे पता चलता है, शेयर करते हैं लोग सोशल मीडिया पे किसी भी लिंक को। सो लिंक्स आर वन वे टू शो दैट, ठीक है। कहीं पे भी किसी ने, जैसे नील पटेल का मैंने आपको बताया था कि किसी ने उन्होंने अगर कहीं पे किसी वेबसाइट को रेफ़र किया है तो एक वजह है उसकी अथॉरिटी की कि चलो बड़े लोग इसको जो अथॉरिटी पर्सन है इस नीच में, इस वाले बिजनेस में, वो उनको रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन लिंक बिल्डिंग भी तभी है, जैसे नील पटेल है, अगर वो मान लो कि फैशन के बारे में तो नहीं लोगों को रेफ़र करेंगे, तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बोलना है, अपने ही नीच बोलते हैं, अपने ही कैटेगरी के बिजनेस वालों से बोलना है कि आपकी वेबसाइट को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं आम का बिजनेस और आप बोल रहे हो सेब वाले को आपकी वेबसाइट को वो करने के लिए। सो दैट वोंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप लिंक बनवा रहे हैं आप फैशन वालों से, सो दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क, ठीक है।
ओके भाई, क्वेश्चन जो है आफ्टर द क्लास। तो लिंक जो है एक तरीके का ऑथोरिटी बिल्डिंग का एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा भी देयर आर मैनी अदर ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स यू कैन यूज। लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम बिलो। तो 13 ऑफ पेज एसईओ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपकी ऑथोरिटी को और ऑर्गेनिक सर्च को गूगल पर आपके बढ़ा सकते हैं। तो लिंक बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी ने आपकी वेबसाइट को रेफर किया है। So given Google's algorithm, link building remains an integral part of any off-page SEO strategy। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको लिंक बिल्डिंग करना ही होगा। लिंक बिल्डिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से ख़रीदोगे या स्पैमिंग करके आप कहीं पे लिंक डालोगे। लिंक बिल्डिंग करने का मतलब है कि आप क्वालिटी कंटेंट लिखें ताकि लोग आपकी वेबसाइट को या आपकी कंटेंट को खुद ही रेफर करें। सो बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेस्ट बिल्ड लिंक्स फॉर योर वेबसाइट एंड नीच सो यू कैन रैंक हायर। ठीक है, अर्निंग बैक लिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हेल्प पोजिशन योर साइट एज एन अथॉरिटी, राइट। अर्निंग बैक लिंक्स यहाँ पे यूज़ किया गया। अर्निंग अर्निंग का मतलब ये है कि आप क्वालिटी कंटेंट लिखोगे, लोग खुद ब खुद अगर वो करते हैं तो दैट लिंक इज अर्न लिंक एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिंक यू कैन बिल्ड। ऐसा नहीं है कि आप किसी से लिंक खरीद रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो दीज हाई अथॉरिटी लिंक्स वर्क लाइक अ वोट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, वोट ऑफ ट्रस्ट होता है ये कि हाँ ये वेबसाइट क्रेडिबल है, इसका कंटेंट क्रेडिबल है, राइट। So the number one goal of link building should be to earn quality links from authority sites. You should always focus on quality over quantity। ठीक है, क्वालिटी लिंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से लिंक बिल्डिंग करवाते हैं जो कि क्वालिटी नहीं होती है उसकी। अब मैं मतलब 100-200 लिंक बनाने से बेहतर मैं समझूंगा कि मुझे एक लिंक सिर्फ नील पटेल से मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और हाई क्वालिटी का होगा, बनस्बत ये कि मैं 200 लिंक इधर उधर फालतू की वेबसाइट से ले लूँ। ठीक है, तो फैक्टर्स यू शुड लुक वाइल चूजिंग द बेस्ट साइट्स टू गेट लिंक्स फ्रॉम। ठीक है, लिंक कैसे लिया जाए, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं कि हे माई नीच इज सेम एज योर्स एंड आई राइट कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स। अगर आपको मैं चाह रहा था कि आपसे मैं थोड़ा सा कोलैबोरेट कर लूँ और मैं आपके लिए लिखूँ, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है और इस कैटेगरी में आपका कंटेंट कम है, तो मेरे पास ये 4-5 टाइटल हैं, 4-5 आइडियाज़ हैं कंटेंट बनाने के, अगर आप चाहें तो मैं लिख के भेज सकता हूँ। तो आप भेजते हो, फिर वो चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से आप अपने लिंक बिल्डिंग करते हो, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी है लिंक बिल्डिंग में कि ऑथोरिटी कैसी है। यू शुड ऑलवेज एम टू गेट लिंक्स फ्रॉम ऑथोरिटी वेबसाइट्स। बड़ी वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स, क्रेडिबल वेबसाइट जिसका ट्रैफिक अच्छा है, उससे आप बनाओगे। सो देयर आर मैनी टूल्स यू कैन यूज़ टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे मैं SEMrush का टूल की बात करूँगा ऑथोरिटी या आप डोमेन की ऑथोरिटी और वेबसाइट की ऑथोरिटी पाने के लिए। ठीक है, अब डोमेन ऑथोरिटी पाने के लिए SEMrush कहाँ से डेटा लेता है, द डोमेन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑथोरिटी ऑफ बैकलिंक्स, कि उसको कहाँ से बैकलिंक्स मिली हैं, उसको किसने रेफ़र किया है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, कितने ज़्यादा डोमेन ने उनको रेफ़र किया है। डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक उसकी कितनी है। ठीक है, ये सारे डेटा होते हैं जिससे पता चलता है कि किसी भी वेबसाइट की क्वालिटी किस पे है। द नंबर ऑफ़ यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स कितने हैं। सो आप यहाँ पे जाओगे, ये मैंने लिंक डाल दिया है, वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप मान लो कि नील पटेल का मैं यूज़ कर रहा था, सो आई विल गो ऑन द वेबसाइट एंड मुझे मान लो कि मुझे नील पटेल से लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इनकी वेबसाइट कैसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। तो अभी पता चल जाएगा। अभी वही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। हाँ,
10 फ्री रिक्वेस्ट आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं कि 1,33,000 अदर वेबसाइट ने इनको मेंशन किया है। बैकलिंक्स कितने हैं, कितनी जगह पे इनको 20.3 मिलियन लोगों ने 20.3 मिलियन लिंक्स हैं इनकी अदर वेबसाइट्स पे। मंथली विजिट कितनी है 6.1 मिलियन। कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है, जिसको टारगेट किया इन्होंने 9,71,000। आउट बाउंड डोमेन्स कितने हैं 13.7 के, मतलब जो जिसको इन्होंने किया है रेफर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ऑथोरिटी स्कोर इनकी कितनी है, ये देखिए 72 है। एक्सेलेंट एंड नीचे रिलेवेंट है। नीचे रिलेवेंट मतलब जिस टॉपिक पे ये लिखते हैं उसी से रिलेटेड वेबसाइट की इनके पास बैक लिंक है, मतलब उन्हीं लोगों ने इनको रेफर किया है, विच इज़ गुड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। फिर इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज से, और आप वहाँ से इनसे बात कर सकते हैं कि मैं भी आपके उसमें हूँ, सेम क्या नाम है डोमेन में हूँ, सेम नीच में हूँ, सेम कैटेगरी में हूँ डिजिटल मार्केटिंग के। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा है, इफ़ यू कुड यू नो जस्ट लेट मी राइट द आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट एंड पुट माई डोमेन, रेफरिंग वेबसाइट मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये मैं आपको एक क्या नाम है रीच आउट करने के लिए लोगों को एक वो भी दूंगा। अब चूँकि नील पटेल इज़ अ वेरी बिग अथॉरिटी, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस, बट आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10,000 वाले ट्रैफिक वाले वेबसाइट को, है ना, या फिर 200-300 रेफरिंग डोमेन्स वाले 100 बैकलिंक्स वाले लोगों को आप कांटेक्ट करोगे, इतने ज़्यादा वाले को नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जिस वेबसाइट जिस स्टेज पे है उस तरह की वेबसाइट को आप ढूंढेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि उनका खुद की क्या अथॉरिटी है। फिर अथॉरिटी जब पता चलती है तो आप उनको रीच आउट करेंगे। रीच आउट वाला टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे आप याद दिला दीजिएगा। तो यू विल सी दी अथॉरिटी स्कोर इन द फर्स्ट कॉलम हेडर पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया अथॉरिटी स्कोर आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। 72 है। एनीथिंग विच इज़ मोर देन 50 इज़ गुड एनफ, राइट। Superb, superb, superb. You can see, great. So now that you have seen what domains or sites are linking to your site and what are their authority score, but if you want a link from any site or you want to analyze the link of a particular, you can do so by going to the domain overview tab of SEMrush, ठीक है। कितनी स्कोर है, कितना स्कोर है, कितना रेफरिंग डोमेन है, कितना बैक लिंक्स है, कितना मंथली विजिट है, कितने कीवर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो ये एक तरह से आप अपने लिंक बिल्डिंग के लिए आप जो रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट से मैं लिंक ले सकता हूँ जिससे मेरी जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये तरीका है। सो द गोल ऑफ लिंक बिल्डिंग शुड बी टू अर्न लिंक्स फ्रॉम साइट विद अ हाई अथॉरिटी स्कोर, ठीक है। हाई अथॉरिटी स्कोर वाली वेबसाइट से ही आपको लिंक लेना है। एंड विद द डेटा अवेलेबल फ्रॉम दीज टूल्स यू कैन लेयर दीज इंसाइट्स इनटू योर प्रोस्पेक्टिंग, मतलब ये सब डेटा जब आपको पता चल जाएगा तो आप फिर वहाँ से प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग होता है कि आप उनको रीच आउट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि मैं भी इसी नीच में हूँ, मैं भी इसी डोमेन में हूँ, मैं भी इसी कैटेगरी में लिखता हूँ और मेरे पास ये आइडियाज़ हैं, अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर सकता हूँ। यूनिक रेफरिंग डोमेन्स, मतलब यू शुड गेट लिंक्स फ्रॉम यूनिक डोमेन, नॉट जस्ट फ्यू साइट्स, ठीक है। कुछ वेबसाइट से नहीं, बहुत सारी वेबसाइट से यूनिक, मतलब डिफरेंट वेबसाइट से आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन कैटेगरी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में और फैशन से आप लिंक ले रहे हो, वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, गूगल की नज़र में उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। सो स्टडीज शो द टॉप रैंकिंग पेजेस हैव मोर रेफरिंग डोमेन देन दोज विद लो रैंकिंग, ठीक है। जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं जिनका गूगल सर्च इंजन में ज़्यादा रैंक होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, उनका रेफरिंग डोमेन जो है बहुत ज़्यादा होता है। टॉपिकल रिलेवेंस, जो हम अभी बात कर रहे थे कि टॉपिक जो है वो सेम होना चाहिए, सेम टॉपिक वाली वेबसाइट से होना चाहिए। ऐसा नहीं है
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग से हो और आप लिंक ले रहे हो किसी फैशन वाले से, फैशन वेबसाइट से, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा. सो यू कैन रीड दिस आउट योर सेल्फ. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ब्रांड बिल्डिंग. गूगल ऑलवेज रिवॉर्ड ब्रांड्स. ब्रांड्स मतलब यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड. लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ब्रांड बिल्ड हो रही है? जब लोग, अब मेट्रिक्स क्या है उसके डिटरमाइन कि आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी है वो सब ब्रांड सर्चेज, मतलब लोग इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू लिंक्स दे कैन सर्च ऑन गूगल. अब जैसे अमेजोन, अमेजोन इज़ अ ब्रांड है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिंक भेजने के बजाय हम अमेजोन टाइप करते हैं. तो अब आपकी आपकी कंपनी का नाम जो है यहाँ पे अगर लोग टाइप करने लगे तो गूगल को ये भी पता चलता है कि अच्छा इस नाम से कोई चीज़ है, और वो देखता है कि अच्छा लोगों को पता है इस ब्रांड के बारे में, तो ब्रांड वहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रांड सर्च हुए हैं, तो गूगल उसको भी वैल्यू करता है कि perhaps one of the most vital indicators that you are building your brand is increase and brand searches. ठीक है, दिस कुड बी योर ब्रांड नेम, प्रोडक्ट्स और डोमेन नेम सर्चेस. चाहे आपका डोमेन नेम वेबसाइट का नाम सर्च करे, चाहे आपका ब्रांड नेम सर्च करे, चाहे आपका टैग लाइन सर्च करे, चाहे आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करें, वो सब ब्रांड सर्चेज में आएंगे. और ब्रांड सर्चेज जब होंगे तो ये इंडिकेट करता है गूगल को, इससे ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है मशहूर है और आप हेल्पफुल आपकी वेबसाइट है लोगों के लिए. ठीक है. सो ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर क्रेडिबिलिटी. आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, विच इज़ वाई इट हैज़ बिकम सच एन एसेंशियल ऑफ पेज एसईओ टैक्टिक. ठीक है. कंटेंट मार्केटिंग. आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हो, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट. तो ये बहुत ज़रूरी है. पब्लिशिंग ग्रेट कंटेंट ऑन योर साइट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग. एनी कंटेंट यू क्रिएट एंड पब्लिश एनीवेयर ऑन दी वेब फॉल्स अंडर कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है, कोई भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, मान लो आपकी वेबसाइट है किसी चीज़ के बारे में, या आपका बिजनेस है किसी चीज़ के बारे में, और आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर कर रहे हो, फेसबुक पे आप वीडियो बना रहे हो, राइट. लेकिन आप अपने ब्रांड का नाम वहाँ पे क्या कर रहे हो, बता रहे हो लोगों को. जब आपके बारे में लोग सुनेंगे, आपके वीडियोस में जानेंगे, तो जाहिर सी बात है वो गूगल पे जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद उसको सर्च करेंगे. तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू. सो क्रिएटिंग excellent engaging assets can make it easier to promote your content and it could encourage others to share it too. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार कि वीडियो के लास्ट में सब बोलते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको ये हो सकता है किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए इस वीडियो से. इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे हमेशा से. ठीक है. तो लोग क्या करते हैं, इसीलिए कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि उनके बिजनेस की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाए. तो कंटेंट मार्केटिंग तो ऑफ पेज एसईओ का बहुत बड़ा टैक्टिक्स है, उसको यूज़ करना चाहिए. वहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक मंगवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो कंटेंट मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा क्या नाम है, इफ़ेक्टिव है आपके ऑफ पेज एसईओ में. क्योंकि जब आप कंटेंट बनाते हैं, चाहे वीडियो की शक्ल में हो, चाहे टेक्स्ट की शक्ल में हो, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब वो उनको लगेगा कि अच्छा ये हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करता है, हो सकता है कि वो खुद आपको रीच आउट करे कि हे मेरे वेबसाइट पे आप आर्टिकल लिखो. ठीक है, कुछ कुछ तो पेड भी होते हैं कि आपको पैसे भी देते हैं आर्टिकल लिखने के. ठीक. तो अब कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या क्या हैं. ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको लिख के बताया. इन्फोग्राफिक्स है. इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स. ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये देखिए. तो इन्फॉर्मेशन आप ग्राफिक की शक्ल में जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं वो, और बहुत सारी वेबसाइट पे आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल के, बहुत कुछ डाल के. सो यू कैन सी दैट. यहाँ पे आप देखिए ये इन्फोग्राफिक्स है, ग्राफिक की शक्ल में, स्टेटिस्टिकल डेटा की शक्ल में, इस तरह से. व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज एंड हाउ यू कैन यूज़ इट टू गिव बेटर प्रेजेंटेशन. सो यू कैन सी दैट किस तरह से समझाया गया है. और कैनवा इज़ अ बेटर वेबसाइट टू क्रिएट इन्फोग्राफिक्स. आपको वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसको आप
मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की इन्फोग्राफिक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फोग्राफिक टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ पेड होंगे, कुछ वो होंगे। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। देखो, होम रेमेडीज़, यू कैन इवन यूज़ इट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, कस्टमाइज़ कर सकते हो आप इसको। देखिए, इसको आप जब ऐसे करोगे, यहाँ पे आप इन सब का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप अपने हिसाब से टेम्पलेट चूज़ कीजिए। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के बारे में, अगर कुछ होगा तो आपका वो हो सकता है। सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, इवन कि आप इसके इमेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे जाना होगा और एट सब हेडिंग www.example.com and whatever, so you can put it like this, और आपकी वेबसाइट का यहाँ पे प्रमोशन भी हो रहा है। बहुत जल्दी आ गए जनाब। राइट, तो मैं इन्फोग्राफिक्स के सिर्फ एग्जांपल आपको दिखा रहा था। ठीक है, सर्वेज, स्टडीज़ एंड रिसर्च पेपर्स, किस तरह से सर्वे क्रिएट किया जाता है, स्टडीज़ एंड रिसर्च पेपर किस तरह से निकाले जाते हैं, ताकि आपकी जो ब्रांड वो है, केस स्टडीज़ हैं, वो सारे के सारे लोग अगर पढ़ते हैं तो आपकी ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ई बुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि आपकी क्लोथिंग की वेबसाइट है या फैशन की वेबसाइट है, आप वहाँ पे एक ई बुक बना सकते हैं कि 10 स्टाइल्स दैट वोंट गो रॉन्ग इन एन इंटरव्यू। ठीक है, तो आप उसका ई बुक बना के और उसको लोगों को फ्री में दे सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद डिजिटल पीआर। ठीक है, डिजिटल पीआर क्या होते हैं? पब्लिक रिलेशन जो आप बनाते हैं, कि मान लीजिए किसी जर्नलिस्ट से आप बात करते हैं ट्विटर पे या उस पर, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट के बारे में लिखें या किसी न्यूज़पेपर में लिखें आपके बारे में, या आपके किसी बड़ी वेबसाइट के बारे में आपके बारे में लिखें। राइट, तो ये सारी की सारी डिजिटल पीआर में आएंगी। वो आपको कनेक्शन बनानी पड़ेगी। आप अपने नीच के हिसाब से, आप अपने बिजनेस के हिसाब से उनसे कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, so a great PR campaign can also PR contributes to off-page SEO signals in more ways than simply helping to link builds. A great PR campaign also increase brand awareness and resultant brand searches. मान लो कि कोई बड़ा जर्नलिस्ट आपकी वेबसाइट पर के बारे में लिखता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जाएंगे गूगल पर और उसके बारे में सर्च करेंगे। ठीक है, पुट योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड गेट्स देम टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, उसके बारे में लोग बातें करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कोई बातें आती हैं, जल्दी से लोग गूगल पे जाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, ड्राइव्स रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, जब कोई उस चीज़ के बारे में बताता है तो वहाँ से लोग, वहाँ ट्रैफिक वहाँ से वहाँ चली जाती है। ठीक है, पोजिशंस यू एज अ थॉट लीडर इन योर इंडस्ट्री एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल्स। मान लो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जिसने आपके बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी इंडस्ट्री का एक लीडर के तौर पे लोग देखने लगेंगे और आपके बारे में सर्च करने लगेंगे गूगल पे। लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्यों किया जाता है? लोकल एसईओ इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो लोकल बिजनेस है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर कोई लोकल बिजनेस है, फिजिकल लोकल बिजनेस, तो उसके लिए भी एसईओ किया जाता है, जो कि गूगल माई बिजनेस के थ्रू करते हैं। अभी हम गूगल माई बिजनेस के का पेज बनाएंगे और उस पर सीखेंगे कि हम गूगल माई बिजनेस पे किस तरह से अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं और हमारा जो बिज़नेस है अपने लोकल मार्केट में, वो गूगल पर आ जाए। ठीक है, और उस पर रिव्यू वगैरह भी डालते हैं। साइटेशंस भी गूगल माई बिजनेस का पार्ट है। इन दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ये हम गूगल माई बिजनेस का मुझे याद दिलाना, गूगल माई बिजनेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सोशल मीडिया इज़ एन एसेंशियल पार्ट। जब आप कोई बिज़नेस बनाते हैं तो सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, एक बिल्कुल ही बेहतरीन प्रोफाइल होना चाहिए, लाइक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो वेब सर्चिंग और
किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, मतलब इट वर्क्स एज अ सर्च इंजन। अगर आप इवन कि फेसबुक पे भी जाओगे ना तो वो भी सर्च इंजन की तरह काम करता है। आप दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फेसबुक पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया लाइक हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस साइट, राइट। सो यू कैन सी ये देखो wordpress.com आ गया है। बिल्ड एंड कस्टमाइज एंड विजुअलाइज, ये ऐड आ रहा है। देखो यहाँ पे वीडियोस किसी ने बनाया तो ये सर्च की वजह से ये विजिबिलिटी आई या नहीं आई। हाउ टू क्रिएट पेड मेंबरशिप पार्ट 2, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने अगर कंटेंट लिखा होगा तो आपके भी अब रिलेटेड सर्चेज भी आप देख सकते हो किस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हाउ टू क्रिएट अ गूगल साइट, हाउ टू क्रिएट अ पेड मेंबरशिप साइट, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस साइट विद वर्डप्रेस क्विकली, हाउ टू क्रिएट अ पेपर क्रैकर, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, हाउ टू क्रिएट अ कार्टून टेक्स्ट, राइट। सो देयर आर डिफरेंट सर्चेज, रिलेटेड सर्चेज। आप इस पर भी कॉन्टेंट बना सकते हैं ताकि आपका कॉन्टेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फिर आपकी जो है ब्रांड विजिबिलिटी गूगल में बढ़े। तो सर्च इंजन को भी आप सर्च इंजन अगर आपने पेज बनाया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं आपको एज अ बिज़नेस। तो वहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पेज बनाकर आपने छोड़ दिया। वहाँ पे रेगुलरली आप पोस्ट डालिए, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होइए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनिए, फिर उसका सॉल्यूशन दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पहले से ही अपने जो क्वेश्चनर हैं उसके आंसर वहाँ पे तैयार रखिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जब भी लोग आपको मैसेज करें आपके बिज़नेस के बारे में जानने के लिए तो आप वहाँ पे एक्टिव रहेंगे, तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। सो अ कस्टमर वांट टू स्पीक विद योर ब्रांड टू रेज अ क्वेरी और क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल रीच आउट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। Instead of going to the website or somewhere, they will just search you on Facebook and will contact you via messenger. So you must maintain a strong presence, communicate professionally and treat social media as another brand channel, one that both existing and potential customers will discover as part of their sales journey. जब आपके बारे में लोग जानने लगेंगे तो फेसबुक के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे या परचेज़ करने के डिसीजन में भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछने के लिए कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी एक्टिव इफ़ यू आर एक्टिव बिजनेस ओनर ऑन सोशल मीडिया। फॉरम्स, बहुत सारे फॉरम्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर ये answerback.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी होती है। अगर वहाँ पे लोग बात करने लगें आपके बारे में, यहाँ पे देखो हैपनिंग नाउ, हाउ कम नॉट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाई डू अदर्स इंटरफेयर विद द लाइव्स ऑफ अदर। सो इफ आई गो हियर ऑन दिस क्वेश्चन, you can see there are 0 answers. अगर आप इस वाले उसमें हैं, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉग भी बना सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर बैक वांट्स टू प्रोवाइड अ सर्विस टू पीपल लुकिंग फॉर आंसर्स एंड अ गुड कन्वर्सेशन। आपने वो भी देखा होगा, कोरा देखा होगा। कोरा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू आंसर समवंस क्वेश्चन। कोरा पे आप जाओगे, ठीक है, ये भी एक कम्युनिटी वाली वेबसाइट है, फॉरम वेबसाइट है। इसी तरह की वेबसाइट को फॉरम वेबसाइट, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ समवन हु इज़ रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मान लो कि ये मेरे नीच का नहीं है, मेरी कैटेगरी का नहीं है। आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट इफ देयर इज समथिंग लाइक ऑफ पेज SEO, ठीक है, टॉपिक। अब मैं सर्च करता हूँ कि इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है।
right? So you can see below what is SEO marketing. See, तो यहाँ पे अगर आपने प्रोफाइल बना रखी है, so you can answer this question. If someone has asked this question, what you can do, you can answer this question और आपको लोग वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि आप कौन हैं। और यहाँ से जब आप करोगे तो एक चीज़ और है, वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। more spaces। अब देखो रिलेटेड टॉपिक्स में आ गया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, मैंने ऑफ पेज एसईओ में किया तो ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईओ टूल्स, एसईओ बैक लिंक्स, लोकल एसईओ। तो इसी तरह से आपका जो भी मार्केट है, जो भी बिजनेस है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसके क्वेश्चन ढूंढ सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो अगर लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ इट पॉसिबल टू गेट मोर ट्रैफिक विदाउट बैक लिंक्स। अब यहाँ पे देखो किसी ने आंसर किया है इसको कि एसईओ किया है, मतलब बिल्कुल ही आपको हेल्प करनी है लोगों की। अगर किसी ने किसी ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे रहा है ये। ठीक है, देखिए किसी ने पूछा है इज़ इट पॉसिबल टू गेट मोर ट्रैफिक विदाउट बैक लिंक्स, तो विद योर आईटी सॉल्यूशन। अब ये हो सकता है कि इनकी कोई एजेंसी हो, तो इन्होंने आंसर दिया है ताकि लोग इनके बारे में जानें और इनको हो सकता है कांटेक्ट भी करें। आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने अपने बारे में बताया भी होगा, हो सकता है नॉट डायरेक्टली बट हाँ। लेकिन अपना कभी भी अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शुरू में तो बिल्कुल भी मत डालना, अदरवाइज़ कोरा भी बैन कर देता है। ठीक, कहीं कहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको, लिंक ज़रूर डाला होगा या बता दिया होगा कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे देखिए what are the best English tests other than TOEFL and IELTS for non-native speakers for English। so you can see इन्होंने अपने बारे में प्रोमोटेड है, ये प्रोमोट किया गया है इस चीज़ को। तो कोरा एडवर्टाइजिंग मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं है अभी, ये बाहरी के लिए। हाउ डू आई इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक विदाउट बैकलिंक। बैकलिंक इनको नहीं चाहिए, बिना बैकलिंक के कैसे हो सकता है, राइट। सो यू कैन ट्राई। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक बॉट प्रो। अब यहाँ पे इन्होंने आंसर किया है, लेकिन अब किसी ने पूछा कि हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक विदाउट बैकलिंक। किसी ने आंसर किया और यहाँ पे लिंक भी डाल दिया है कि यू कैन ट्राई। अब ये हो सकता है ये इन्हीं की वेबसाइट हो, अगर कोई इनकी सर्विस लेंगे। अब देखो यहाँ से उनको ट्रैफिक आ गया उनकी वेबसाइट पे, ये देखो इसके अपने ही प्रोफाइल पे इसने भेजा है लोगों को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक जनरेटर। सो यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। सी द बेस्ट मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर 2023। तो इस तरह से आप भी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉरम्स हैं, उसमें कुछ फॉरम्स के मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दिए हैं, जाके उसको चेकआउट कीजिए और किस तरह से उसको उस पर काम किया जाता है, किस तरह से आप वहाँ पे एक अपना नाम बना सकते हैं। वो डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो इंशाल्लाह।